हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपका 12th की तैयारी बढ़िया से चलती होगी। और आपका मात्र 4 महीने हैं, उंगली पर गिन लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम ही होना है। तो आप पूरा लक्ष्य सही 4 महीना में आप जो करना चाहते हैं करके दिखा दीजिए। माय डियर्स, आज आइए, मैं शंकर सर आपको आज ज्योग्राफी का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें से 5 क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से आ गया है, जो नीचे है 16, 17, 18, 19, 20। तो आप आइए कि ये आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो माय डियर्स, रेड जेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। रेड जेल, याद रखेंगे, रेड जेल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर साहब हैं, ग्रिफिथ टेलर्स। इसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। टेलर साहब हैं। कौन है? टेलर साहब हैं। तो चलिए, टेलर हैं। उसके बाद प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो ये है तकनीक। क्या है? तकनीक। ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, तकनीक, याद रखेंगे, तकनीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है माय डियर्स? तो यह है चीनी तिब्बती। कौन है? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। तिब्बती, चीनी तिब्बती। उसके बाद आइए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारतीय यूरोपीय, इसका ज़्यादा है, सबसे अधिक है भारतीय यूरोपीय। आगे आइए, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा है तो चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट है अस्थायी संगठन, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा। तो उपागम जो रहा तो कब तक रहा? तो 1950 से 1960। 1950 से 1960। माय डियर्स, याद कर लेंगे आप। एकदम ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, और इस बेसिक क्वेश्चन को एकदम याद रखना जरूरी है। अब आइए, नेक्स्ट है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। अभी जस्ट लिखे थे, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर साहब। इसका फुल नाम है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। टेलर साहब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, सुन लीजिए, 4 ऑप्शन है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं, मात्रात्मक क्रांति और सामाजिक स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण एवं वर्णन भी है, और मात्रात्मक क्रांति नहीं है। क्या है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। मात्रात्मक क्रांति नहीं है। क्रांति नहीं है। नेक्स्ट है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? वही ग्रिफिथ टेलर साहब थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर साहब हैं।
ग्रिफिथ टेलर साहब है। तो अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया जेनरलिसिस के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिया जेनरलिसिस के लेखक कौन है? यानी कि बारेनियस। कौन है? बारेनियस। 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 अब आइए नेक्स्ट है आपका, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? तो हम्बोल्ट द्वारा कॉस्मोस लिखा गया था। क्या? कॉस्मोस लिखा गया था। कॉस्मोस लिखा गया था। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो आप जैसे आइए, संभववाद तो है, समुद्र विज्ञान है, मानवतावाद है, और प्रत्यक्षवाद नहीं है। क्या है? प्रत्यक्षवाद नहीं है। प्रत्यक्षवाद नहीं है। आइए नेक्स्ट है, फैब्रे संबंधित है। तो फैब्रे किससे? संभववाद से संबंधित है। संभववाद। संभववाद से संबंधित है। नेक्स्ट, अब सेकेंड चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन लिया गया है। तो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रसव का यानी कि प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? जो पुरुष प्रवास है सबसे ज़्यादा है रोजगार। क्या है? रोजगार के कारण। रोजगार के कारण ही हम लोग एक शहर या गांव छोड़ करके, रोजगार के कारण ही हम लोग एक शहर या गांव छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। रोजगार। रोजगार पुरुष प्रवास प्रधान है ये। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सघन जनसंख्या आपको मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशिया, याद रखें माय डियर, दक्षिण पूर्व एशिया बहुत ज़्यादा सघन है। जैसे हम लोग दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में रहते हैं तो यहाँ की जनसंख्या बहुत सघन पाई जाती है। नेक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस देश में है? तो अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में। नेक्स्ट है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, यमन, डेनमार्क, स्पेन और रूस। यहाँ होगा, ये चारों में से यमन होगा। क्या होगा? यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब पहुंच गई? तो 1999 में। याद रखेंगे, 1999 में, ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन साहब ने दिया था। ये आपका आज ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन का सीरीज था माय डियर्स। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन सबको याद रहना जरूरी है। और वीडियो देखिए, आप तो मेरे सामने नहीं हैं, हम पर्दे से इस पार हैं, आप पर्दे से उस पार हैं। मेरे से जो माध्यम है वो बात करने का, कमेंट सेशन में ही आप कुछ कर सकते हैं। कमेंट सेशन में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। और दूसरी बात रहा कि अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।